भी ना थोड़ा आगे पीछे देख के बोला करो ना। खामखाई सबके बीच में बच्चे की बेइज्जती कर दी। बेइज्जती? ऊपर बैठ के बियर पी रहा था वो, कोई अलजेब्रा नहीं पढ़ रहा था। अरे आपको पता नहीं है, आजकल बच्चे बहुत कुछ करते हैं, उल्टी सीधी पार्टियों में जाते हैं, ड्रग्स लेते हैं। तो क्या करूं? इस चीज की वेट करूं कि वो ड्रग्स ले, उल्टी सीधी पार्टियों में जाए, बियॉन्ड रिपेयर बिगड़ जाए, उसके बाद अपनी जबान खोलूं? बकवास करती है मेरे साथ। समझा करो ना, जब बेटे का कद बाप के बराबर हो जाए ना तो उसे डांट के नहीं प्यार से समझाना पड़ता है। जुतियों से समझाना पड़ता है। अभी समझ में आती है ऐसे कथों को। काश के अपने बड़े भाई से कोई सीख ले लेता। बस इसी कंपैरिजन से तो वो चिढ़ता है। बच्चों की भलाई के लिए ना किसी एक को बुरा बनना पड़ता है। तो आज तो ये बियर लेके आया, कल को ना जाने क्या करेगा। इस बात की भी परवाह नहीं कि घर में 4 लड़कियां हैं। चलो सोएं। इन लड़कियों ने तो आफत ही डाल दी है। हेलो डार्लिंग, व्हाट्स अप? अरे तुमने बियर पी? अभी बाहर इतना बड़ा हंगामा हुआ, तुमने पी? अरे लोगों ने तो बोतलों की बोतलें खत्म कर दी, तब कुछ नहीं हुआ, और फोटो से लगाई तो हंगामा हो गया। अरे तूने फोटो से लगाई तो हंगामा हो गया। नील ने लगाई तब भी हंगामा हुआ था। हे भगवान, इस लड़की का हम क्या करें? अनुष्का जी, आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप जितनी हसीन हो ना, उतनी डरपोक भी हो। अरे एक बार इसे होठों से लगा के तो देखो, इसे सारा डर हो जाएगा, और फिर आपको दिखने लगेगा बोतल का ढक्कन तो लगा हुआ है, हम पिएंगे कैसे? बड़ा मजा आया ना? हाँ, इसे अभी फेंको। पापा ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। नहीं, नहीं। अच्छा, तो क्या पियोगी अब इसे? थोड़ा टाइम तो दो, दिल्ली को तुम्हें बिगाड़ने के लिए कि आते ही शुरू। बद से बदनाम बुरा, हमने पीने के लिए नहीं उठाई। बियर के और बहुत से यूजेस होते हैं। वो क्या? तुम लोगों ने कभी सुना नहीं है क्या कि बियर बालों के लिए बेस्ट कंडीशनर होता है, इससे बाल ना सिल्की सिल्की हो जाते हैं। और कल हम दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, थोड़ा स्टाइल मारना तो बनता है ना। और फिर दिव्यानी का खूबसूरत चेहरा, उसकी दिलकश अदाएं और उसके सिल्की सिल्की लहराते हुए बाल देखकर सभी लड़के आपस में डिशम 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 डिशम। अनुष्का, जी पापा। पानी चला गया, नहा भी नहीं पाए। कोई बात नहीं पापा, अब हमारे बाथरूम में चले जाइए, वहाँ पे पानी भर के रखा है। ठीक। पापा, आपको इसमें से कौन सी फाइल चाहिए? ये नीली वाली छोड़ के बाकी दे दो। ठीक है। दीदी अच्छा बहुत अच्छी दिख रही है। क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। अच्छा वैसे किस लेवल के अच्छे लग रहे हैं? कानपुर लेवल के अच्छे या दिल्ली लेवल के अच्छे? वर्ल्ड लेवल के अच्छे। देवयानी जल्दी करो, हमें भी तैयार होना है। तुमने ये कुर्ता क्यों पहना? ये हमने तुम्हारे लिए किसी स्पेशल ओकेजन के लिए रखा था। और तुमने? अरे अनुष्का, इससे ज्यादा खास मौका और क्या हो सकता है? आज तुम्हारी बहन दिव्यानी शास्त्री दिल्ली के बड़े कॉलेज में जा रही है। तुम बताओ, तुमने अरे कितनी बदबू है अंदर, कुछ चूहा हुआ तो घुस के नहीं मर गया अंदर, जरा देख लेना। तुम लोगों ने कभी सुना नहीं है क्या कि बियर बालों के लिए बेस्ट कंडीशनर होता है, इससे बाल ना एकदम सिल्की सिल्की हो जाते हैं। अच्छा पापा, दिव्यानी तुम्हारे जाने से पहले तो नहीं आ रही थी, तुमने कुछ किया क्या? पापा वो हमने ना आज एक खास रीठा लगाया, देखो हमारे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना? छी 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 छी, कितना बदबूदार रीठा लगाती हो तुम, कुछ और नहीं मिला तुम्हें? अच्छा ठीक है, आइंदा लगाना हो तब आगे छत पे लगा लेना। सर पकड़ लिया हमारा तो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
नील के साथ चली जाना। नील के साथ देखो स्पेशल मीठा। अरे भाई लड़कियों, आ जाओ तुम भी पूजा अर्चना कर लो। नए जीवन की शुरुआत हो रही है नए शहर में, भगवान का आशीर्वाद तो चाहिए ना। हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय। भोले शंकर भगवती माँ कृपा करो। तुम लोगों ने सारे पेपर्स तो रख लिए ना अपने, बिना उसके एडमिशन में दिक्कत हो जाएगी। जी पापा, हम बस अंकल जी से कॉलेज का रास्ता पूछ के आते हैं। ठीक है बेटा। इन दोनों का एडमिशन हो जाए कॉलेज में तो थोड़ी चिंता कम हो। और पापा पिया का? नहीं नहीं, इसकी चिंता थोड़ी है। केंद्रीय विद्यालय जो कानपुर में, उन्हीं का दिल्ली में भी ब्रांच है, तो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा तुम एक काम करना, इसके सिलेबस की सारी किताबें खरीद दो, ठीक है? और हम भी साथ ही चलते ना, रास्ते में तो किताब की दुकान है। ठीक है। जरा वो टिफिन ले आओ हमारा। अब बेटा तुम हमारा ब्रीफकेस ले आओ। भल्ले की दुकान के सामने से तेरे को रिक्शा मिलेगा, उसको 15 रुपए देने गोल चक्कर तक, और गोल चक्कर से तुम्हारे कॉलेज की सीधी बस बन के चलती है, ठा करके तुम्हारे कॉलेज। थैंक यू अंकल जी। और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो बेटा दिल्ली वालों से ना ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, बड़े मतलब ही होते हैं ये। और तूने बेटा सर्टिफिकेट्स वगैरह रख लिए अपने के नहीं? जी अंकल जी, हमने सारे सर्टिफिकेट संभाल के रखे हैं। सही है ना? हाँ हाँ बेटा जबरदस्त। बेटा तू ना ये रिक्शा ऑटो के चक्करों में ना पड़, मैं तेरे को गड्डी पे छोड़ के आता हूँ। नहीं नहीं अंकल जी, अब रहने दीजिए, हम चले जाएंगे। और वैसे भी हम जितनी जल्दी दिल्ली के साथ फेमिलियर हो जाए उतना ही अच्छा हो। बेटा फेमिलियर होने के लिए बहुत टाइम पड़ा है, इतनी जल्दी क्या है? हाँ नहीं नहीं अंकल जी, हम सच में चले जाएंगे। पक्का? हाँ जी पक्का। अच्छा। अरे पर बेटा टाइम बहुत कम रह गया, तू ना ऑटो पकड़ के जाना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। नील, कल रात जो हुआ उसके लिए I'm sorry। नो नो नो, यू विल बी सॉरी फॉर कल की रात के लिए। हाँ? ओए कानपुर, थैंक यू। लो जी। बेटा लिस्ट में बुक चेक कर ली? राजीव। यस सर। बड़ा बिल वाली फाइल लेके आइयो। ओके सर। सिर्फ एक बार तो फोन कर लेते राजीव, बस एक बार सुन लेते कि हमारे दिन में क्या है। हो गया दीदी। बेटा वहां से 3 स्टिकर कोई भी ले लो, इन किताबों के साथ फ्री है। सच में? सुनो पिया, तुम जाके पसंद कर लो, हम यही वेट करते हैं। ठीक है। काश ये उम्र भी हमारी वापस आ जाती, जब एक स्टिकर को देख कर के हम खुश हो जाया करते थे। तो हमारी खुशी किसी और के हाथों में है। सुनो पिया, हम यहीं बाहर सब्जियां खरीद रहे हैं, तुम ना स्टिकर पसंद करके ना बाहर आ जाना, ठीक है? ठीक है दीदी। हेलो राजीव जी। अरे आप क्यों हमें बार बार फोन कर रही हैं? एक बार आपने मना तो कर दिया है, तो क्या मतलब बनता है? हमारा मजाक बनाना चाहती है क्या आप? ऐसे मत कहो राजीव जी, हमने ना कभी नहीं की। अगर ना कर दी होती तो बेहतर होता, हमें इतना दर्द न होता। और आपको क्या परवाह है? ऐसे मत कहो राजीव जी, अगर हमें आपकी परवाह नहीं होती तो हम आपको बार बार कॉल नहीं करते। जब से आए हैं हम बस आप ही के बारे में सोच रहे हैं। बस बस अलका जी, ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। हम पे ये सब बातें ना आजमाएं। हम एक बार उल्लू बन चुके हैं, बार बार नहीं बनेंगे। और प्लीज हमें बार बार फोन ना किया कीजिए, ठीक है? राजीव जी इस फोन मत काटना। अरे अलका दीदी ने तो यही कहा था कि वो सब्जी वाले के पास हो गई। कहाँ गई?
अंकल हमें कॉल कर सकते हैं? वो हमारी दीदी ने कहा था कि वो बाहर होंगे पर अभी नहीं है। नंबर बोलो। 99302। The number you are trying to call is currently busy. हमारी मजबूरी समझो राजीव जी, हम क्या करते? आप अगर हमारी जगह होते तो क्या करते? अगर हमारा प्यार सच्चा होता तो हम कहीं ना जाते। सच्चाई तो यह है कि आपको हमसे कभी प्यार ही नहीं था। आपको तो मजा आ रहा था कि कोई पागल आपके प्यार में मर मिटने को तैयार है, उससे करके काम वगैरह करवाएंगे। अंकल एक बार और कर ले प्लीज। बेटा दुकान का फोन है, ज्यादा देर एंगेज नहीं रख सकते, जल्दी कर लो। तुम्हें हम ऐसी लड़की लगते हैं राजीव जी जो लड़के को मारती है, जिसके लिए प्यार मजाक हो। जरा दिल्ली तो आके देखिए राजीव जी, हमारी क्या हालत है। हम दिल्ली तो आ गए हैं, फिर अपनी आत्मा हम कानपुर में ही छोड़ आए। हमें क्या पता, हो सकता है कि आपने कोई दिल्ली वाला ही पटा लिया हो। The number you are trying to call is currently busy. अरे बेटा किताबें। तो ठीक है, फिर हम अपने उसी दिल्ली वाले आशिक के पास वापस चले जाते हैं। आज के बाद ना हम आपको फोन करेंगे और ना ही आप हमें फोन करना। अलका दीदी कहाँ पर हो आप? हमारी बहन यहाँ पे थी। बेटा वो आपको फोन लगा रही थी, लग नहीं रहा था, ढूंढते हुए बाहर चली गई। पिया, पिया।